साल 1770 बवारिया एक सीक्रेट सोसाइटी बनी। उन्होंने खुद को इल्यूमिनाटी कहा। उनका गोल दुनिया पे राज करना नहीं, वो एनलाइटनमेंट चाहते थे। वो चर्च और स्टेट को चैलेंज करना चाहते थे। वो रीजन और प्रोग्रेस में बिलीव करते थे। इल्यूमिनाटी ज्यादा दिन तक नहीं चला, 1780s तक तो वो खत्म हो गया। फिर भी उनका नाम हिस्ट्री में गूंजता है। उन्होंने जो किया उसके लिए नहीं, बल्कि लोग क्या इमेजिन करते हैं उसके लिए। असली इल्यूमिनाटी अपने टाइम के प्रोडक्ट थे। एनलाइटनमेंट पूरे यूरोप में फैल रहा था। लोग अथॉरिटी पर क्वेश्चन कर रहे थे, वो नए आइडियाज को अपना रहे थे। इल्यूमिनाटी इस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का हिस्सा थे। हालांकि उनकी सीक्रेसी ने सस्पिशन पैदा की, अफवाहें फैल गईं। उनके एनिमीज ने उन पर सबवर्सिव प्लॉट्स का आरोप लगाया। ये एक्यूजेशंस हालांकि बेसलेस थे, पर लोगों के दिमाग में बैठ गए। इल्यूमिनाटी हिडन एजेंडास और शैडोवी कंट्रोल का सिनोनिम बन गए। लूसीफर, ये नाम डार्कनेस, रिबेलियन और फॉलन ग्लोरी की याद दिलाता है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में लूसीफर को अक्सर सेटन, द डेविल के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। उसकी कहानी प्राइड, डिसोबीडियंस और हेवन से एक्सपल्शन की है। लूसीफर कभी एक रेडिएंट एंजल था जिसे गॉड का फेवर था, लेकिन उसने गॉड के पावर का लालच किया। उसने रेबल किया, उसे हेल में डाल दिया गया। ये फॉल फ्रॉम ग्रेस, टेम्पटेशन, सिन और डिवाइन अथॉरिटी को डिफाई करने के कॉन्सिक्वेंसेस का एक पावरफुल सिंबल है। सदियों से लूसीफर की इमेज इवॉल्व हुई है। लिटरेचर में उसे एक मॉन्स्ट्रस फिगर और एक ट्रैजिक हीरो दोनों के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में उसे एक कैरिस्मेटिक रेबल के रूप में डिपिक्ट किया गया है, जो अपनी ही डैमनेशन से जूझ रहा है। लूसीफर का सैटनिज्म में भी सिग्निफिकेंस है, वर्शिप के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ रिलायंस और सोसाइटल नॉर्म्स की डिफायंस के सिंबल के रूप में। हिस्टोरिकल इल्यूमिनाटी तो अब नहीं है, फिर भी वो कंस्पिरेसी थ्योरीज में जिंदा है। ये थ्योरीज क्लेम करते हैं कि इल्यूमिनाटी बच गए। वो पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग पुल करते हैं। उन्होंने रेवोल्यूशंस को ऑर्केस्ट्रेट किया और गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया। अब लूसीफर की बात, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स अक्सर इल्यूमिनाटी को डेविल वर्शिप से जोड़ते हैं। उनका दावा है कि इल्यूमिनाटी एक डार्क पावर को सर्व करते हैं। उनका कहना है कि ये पावर खुद लूसीफर है। इस लिंक का कोई एविडेंस नहीं है। ये स्पेकुलेशन, कंजेक्चर और मिसइंटरप्रिटेशंस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इल्यूमिनेटी द्वारा ऑल सीइंग आई जैसे सिंबल्स के यूज को अक्सर उनके सैटनिक एलिजेंस के प्रूफ के रूप में साइट किया जाता है। हालांकि इन सिंबल्स के अदर नॉन सिनिस्टर इंटरप्रिटेशंस भी हैं। एविडेंस की कमी के बावजूद इल्यूमिनेटी लूसीफर कनेक्शन बनी रहती है। ये सीक्रेट सोसाइटीज, पावर के करप्टिंग इन्फ्लुएंस और गुड और इविल के बीच बैटल के बारे में डीप सीटेड फियर्स को टैप करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इल्यूमिनेटी कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक की एलिमेंट है। कौन बात कर रहा है, इसके हिसाब से इस फ्रेज के अलग अलग मीनिंग्स हैं। कुछ केस में ये एक मोर कोऑपरेटिव वर्ल्ड को रिफर करता है, एक ऐसी दुनिया जहां नेशंस मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्स के सिमिलर है। हालांकि कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अलग तरह से देखते हैं। उनका मानना है कि ये ग्लोबल डोमिनेशन का प्लान है। उनका दावा है कि इल्यूमिनाटी इसके पीछे हैं, जो एक टोटलिटेरियन वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंडिविजुअल्स से उनकी फ्रीडम्स छीन लेगा। ये सब पर एक सिंगल ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी इंपोज करेगा। इस सिनेरियो में इल्यूमिनाटी इस डिस्टोपियन फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स हैं। सेक्शन 5 रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स, हेरेसी, डिसेप्शन एंड द एंटी क्राइस्ट। रिलीजियस ग्रुप्स अक्सर इल्यूमिनाटी और लूसीफेरियन कंस्पिरेसीज को अलार्म के साथ देखते हैं। डेविल को वर्शिप करने वाली सीक्रेट सोसाइटी का नोशन उनके कोर बिलीफ्स के अगेंस्ट है। कुछ क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस इन कॉन्स्पिरेसीज को एंड टाइम्स के साइंस के रूप में देखते हैं। वो इल्यूमिनाटी के अलेज्ड एक्शंस को डिसेप्शन और एंटी क्राइस्ट के राइज के बारे में बिब्लिकल प्रोफेसीज को फुलफिल करने के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। इल्यूमिनाटी का लूसीफर के साथ एसोसिएशन इन फियर्स को और बढ़ा देता है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट में फिट बैठता है, जहां सेटन और उसके फॉलोअर्स गॉड के प्लान को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ये एंग्जाइटीज सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के प्रति डिस्ट्रस्ट पैदा कर सकती हैं। वो इस भावना को फ्यूल कर सकती हैं कि फेथफुल अनसीन फोर्सेस के अटैक में हैं। इससे इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज के बारे में ओपन डायलॉग और क्रिटिकल थिंकिंग में इंगेज करना चैलेंजिंग हो सकता है।
Section 6 Pop Culture's Grip, Illuminati Symbols and Satanic Panic. पॉप कल्चर ने इल्यूमिनाटी और लूसिफेरियन कंस्पिरेसीज को पॉपुलराइज करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। मूवीज, म्यूजिक और टेलीविजन शोज अक्सर इन थीम्स को फीचर करते हैं, हालांकि अक्सर सेंसेशनलाइज्ड या टंग इन चीक तरीके से। 1990s में सैटेनिक पैनिक की एक वेव देखी गई। सैटेनिक कल्ट्स और रिचुअल अब्यूज को लेकर कम्युनिटीज में डर फैल गया, हालांकि लार्जली अनफाउंडेड। ये फियर सोशल चेंज और ट्रेडिशनल वैल्यूज के परसीव्ड इरोजन के बारे में एक ब्रॉडर एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करते थे। आज इल्यूमिनाटी और लूसीफर को अक्सर थ्रिलर्स और हॉरर फिल्म्स में प्लॉट डिवाइसेस के रूप में यूज किया जाता है। म्यूजिशियंस, खासकर हिप हॉप और रैप जॉनर्स में, कभी कभी अपने म्यूजिक वीडियोस और परफॉर्मेंसेस में इल्यूमिनाटी इमेजरी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जबकि अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए इंटेंडेड ये डिपिक्शंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइंस को ब्लर कर सकते हैं। ये मिसइंफॉर्मेशन के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग बायसेस को रीइंफोर्स कर सकते हैं। Section 7 Social Impacts, Distrust, Fear and the Erosion of Truth. इल्यूमिनाटी और लूसिफेरियन कंस्पिरेसी थ्योरीज के प्रोलिफरेशन के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को इरोड कर सकते हैं, सोशल डिविजन्स को फ्यूल कर सकते हैं और रैशनल डिस्कोर्स को हिंडर कर सकते हैं। जब लोग इवेंट्स को कंट्रोल करने वाले शैडोवी कैबल्स में बिलीव करते हैं, तो वो गवर्नमेंट, मीडिया और यहाँ तक कि साइंस के बारे में सिनिकल हो जाते हैं। ये डिस्ट्रस्ट सोसाइटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और कॉमन ग्राउंड फाइंड करना डिफिकल्ट बना सकता है। इसके अतिरिक्त इन थ्योरीज का यूज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को स्केपगोट और डीमोनाइज करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए इल्यूमिनाटी को दोष देना कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाइज करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा मिसइंफॉर्मेशन की कांस्टेंट बम्बार्डमेंट लोगों को ट्रूथ और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग के इंपॉर्टेंस के प्रति डिसेंसिटाइज कर सकती है। इसका क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकता है। Section 8 Analyzing the narrative, why these theories endure. इल्यूमिनाटी और लूसिफेरियन कंस्पिरेसी थ्योरीज persist क्यों हैं? इसका आंसर इनकी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करने की एबिलिटी में निहित है। वो एक ऐसी दुनिया में कंट्रोल का सेंस ऑफर करते हैं जो कैओटिक और अनप्रिडिक्टेबल लग सकती है। लोग उन नैरेटिव्स को क्रेव करते हैं जो उनके आसपास की दुनिया को मेक सेंस करते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज ये नैरेटिव्स प्रोवाइड करते हैं, अक्सर कंपेलिंग स्टोरी लाइन्स, हीरोज और विलन्स के साथ। इसके अलावा ये थ्योरीज हमारे प्राइमल फियर्स को टैप करते हैं, अननोन का फियर, पावर का फियर और फ्यूचर का फियर। वो इन फियर्स को समझने और ब्लेम असाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफर करते हैं। सोशल मीडिया ने इन ट्रेंड्स को एम्पलीफाई किया है, जिससे इको चेंबर्स बन गए हैं जहां मिसइंफॉर्मेशन रैपिडली स्प्रेड हो सकती है। एल्गोरिदम्स अक्सर एक्यूरेसी से ज्यादा एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिससे सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट का प्रोलिफरेशन होता है। Section 9 The Power of Symbols, From Pyramids to the All-Seeing Eye. कंस्पिरेसी थ्योरीज में सिंबल्स पावरफुल टूल्स हैं। इन्हें आसानी से मिसइंटरप्रेट किया जा सकता है और सिनिस्टर मीनिंग से इम्ब्यूड किया जा सकता है। इल्यूमिनाटी खास तौर पर सिंबल्स की एक रेंज से एसोसिएटेड हैं। द पिरामिड विद द ऑल सीइंग आई अक्सर कंट्रोल और सर्वेलेंस की उनकी डिजायर के एविडेंस के रूप में साइट ये किया जाता है। द नंबर 666 20 का एक बिब्लिकल सिंबल, जिसे अक्सर इल्यूमिनाटी के एलिजिड सैटेनिक कनेक्शन से जोड़ा जाता है। द पेंटाग्राम एक 5 पॉइंटेड स्टार, जिसे कभी कभी ओकल्ट प्रैक्टिसेस से एसोसिएट किया जाता है। हालांकि इन सिंबल्स के ऑफरन ऑल्टरनेटिव बिनाइन इंटरप्रिटेशंस भी हैं। उदाहरण के लिए ऑल सीइंग आई प्रोविडेंस और एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में पेंटाग्राम 5 एलिमेंट्स या क्राइस्ट के 5 वाउंड्स को सिंबलाइज करता है। इन ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस के बावजूद कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स अक्सर सबसे ज्यादा सेंसेशनल और फियर इंड्यूसिंग एक्सप्लेनेशंस पर फोकस करते हैं। सेक्शन 10 क्रिटिकल थिंकिंग इन द एज ऑफ मिसइंफॉर्मेशन। कंस्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया को नेविगेट करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन को स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज के साथ अप्रोच करना एसेंशियल है, खासकर जब वो ऑनलाइन अनरिलायबल सोर्सेज से आती है। इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। सोर्स पर विचार करें। क्या इंफॉर्मेशन किसी रेप्यूटेबल न्यूज आउटलेट, एकेडमिक जर्नल या गवर्नमेंट वेबसाइट से आ रही है?
या यह किसी ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट या यूट्यूब वीडियो से है जिसका कोई क्लियर एजेंडा है? एविडेंस की तलाश करें। क्या प्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन में वेरीफाएबल फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स या एक्सपर्ट ओपिनियंस शामिल हैं, या यह स्पेकुलेशन, कंजेक्चर और हिरसे पर आधारित है? बायसेस के प्रति अवेयर रहें। हर किसी के बायसेस होते हैं, खुद हमारे भी। इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि इंफॉर्मेशन को ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करता है और प्रेजुडिसेस को रीइंफोर्स करता है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। इल्यूमिनेटी और लुसिफेरियन कंस्पिरेसी थ्योरीज कंपेलिंग नैरेटिव्स हैं। वो हमारे फियर्स को टैप करते हैं, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑफर करते हैं और एक कैओटिक दुनिया में ऑर्डर का सेंस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये याद रखना क्रूशल है कि ये थ्योरीज एविडेंस द्वारा सपोर्ट नहीं की जाती। वो स्पेकुलेशन, मिसइंटरप्रिटेशंस और हिस्ट्री की सिलेक्टिव रीडिंग पर आधारित हैं। हालांकि इन कंस्पिरेसीज के इंट्रीग में कॉट अप होना टेम्पटिंग है, लेकिन रियलिटी में ग्राउंडेड रहना एसेंशियल है। क्रिटिकल थिंकिंग, मीडिया लिटरेसी और स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज इंफॉर्मेशन लैंडस्केप को नेविगेट करने और फैक्ट को फिक्शन से सेपरेट करने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं।